हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 4 सूत्र दिए। उन 4 सूत्रों के 2 कारण दिए और 10वें अध्याय में भगवान उसी का विस्तार करते हुए बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मेरी विभूतियां बहुत ही रहस्यमय हैं और जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं बार बार तुमको एक ही चीज दोहरा रहा हूं और बार बार समझा रहा हूं कि ये संसार की सारी विभूतियां वो मेरा ही अंश है। इन विभूतियों को, मेरे जन्म को, मेरे दिव्य कर्मों को न तो देवता जानते हैं, न तो ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि इन पूरे संसार के रचना का कारण मैं हूं। देवताओं के भी रचना का कारण मैं हूं, ऋषि मुनियों के भी रचना का कारण मैं हूं और संसार में जितनी भी ऐश्वर्य युक्त, कीर्ति युक्त, कांति युक्त या शक्ति युक्त चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें मेरे अंश से व्याप्त है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में जब आत्मा रहती है तो शरीर सारी क्रियाएं करता है, इंद्रियां सारी क्रियाएं करता है, मन सारी क्रियाएं करता है, बुद्धि सारी क्रियाएं करती है। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। यानी शरीर रूपी कलेवर में अगर कोई चीज सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बलवान है और सबसे शक्तिशाली है और सबका मूल कारण है, वो शरीर का भी कारण है, इंद्रियों का भी कारण है, मन का भी कारण है, बुद्धि का भी कारण है, अंतःकरण का भी कारण है, वह आत्मा मैं ही हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय मास्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त्येव च। हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं और सर्वभूताशय मां स्थितः, और आत्मा के रूप में सभी भूत प्राणियों के अंतस्थल में स्थित हूं। सभी भूत प्राणियों का आदि भी मैं हूं, उनका जन्म का कारण मैं ही हूं, उनके जवानी का भी कारण मैं ही हूं और अंत में उनकी जरा और मृत्यु का भी कारण मैं हूं। जब मैं रहता हूं तो जीव के अंदर सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, मन काम करता है, बुद्धि काम करता है। आज जब मैं नहीं रहता हूं तो सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं।
हमारा शरीर जिसको कहते हैं कि ये हमारा है, वह स्वयं मेरे बस में नहीं है। मुझे नहीं मालूम, रोज हमारे नाखून बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम, रोज मेरे बाल बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रोज मेरा शरीर बढ़ जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है। वास्तविकता यह है कि शरीर मेरा है, यही मेरा भ्रम है। क्योंकि रात को खाना खा के हम सो जाते हैं, 4 तरह के खाना खाकर सो जाते हैं, भक्ष्य, भोज, लेह और चोष। उसके बाद हमें पता नहीं चलता। उस सभी भोजन को पचाकर आत्मा उससे शक्ति उत्पन्न करती है, और किस जगह कितनी शक्ति पहुंचानी है, कितनी शक्ति सिर को देनी है, कितनी शक्ति हाथों को देनी है, कितनी शक्ति पैरों को देनी है, कितनी शक्ति और इंद्रियों को देनी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो स्वभावतः परमात्मा हमारे सारी शरीर की, सारी इंद्रियों को जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतना दे करके उन्हें स्वस्थ रखता है। हमारे पैर में चोट लग जाती है, दवा हम मुंह में खाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने तो दवा मुंह में खाई, फिर वो दवा पैर में जो चोट लगी थी उसके पास पहुंची कैसे, और किसने पहुंचाया? हमने तो नहीं पहुंचाया। यानी जिसने उस दवा को पेट से शक्ति निकाल करके उस चोट लगी जगह पर पहुंचा करके उस चोट को स्वस्थ किया, ठीक किया, वह परमात्मा आत्मा रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसी अंदर बैठे हुए आत्मा को, सपने को समर्पित कर दें और कहें कि हे आत्मदेव, चूंकि हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है, वो आपके अधीन है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से अपने को आपके अधीन करता हूं। आप हमारा कल्याण करें, और जीवन में आपने मुझे किस रूप में पैदा किया है ये आप जानते हैं। आपने मुझे संसार में क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया, क्या करने के लिए पैदा किया, और आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, ये केवल आप जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हे परमात्मा, हम अपने को आपके अधीन समर्पित करते हैं और हम यह विनती करते हैं कि हे प्रभु, जिस किसी निमित्त से आपने मुझे संसार में भेजा है, वो आप मुझसे अपना निमित्त साध लीजिए। हम अपने को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आपको समर्पित करते हैं। यही परमात्मा की विभूतियां। एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो व्यक्ति
इन विभूतियों को तत्व के साथ जानता है, तो संसार के इन वैभवों से विचलित नहीं होता। सो अहम विकंपेन योगेन, वो निश्चल भाव से, समर्पित भाव से, एकनिष्ठ भाव से, अनन्य भाव से अपने को उस परमात्मा को समर्पित करके जीवन जीता है। भगवान को छिपाते नहीं है, अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, सारे जीवों का प्रभव मैं ही हूं, यानी उनकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। भव माने संसार, और उनको संसार में लाने का कारण भी मैं ही हूं, इसीलिए मैं प्रभु कहलाता हूं। ऐसा जानकर जो व्यक्ति मुझे भजता है वह स्वयं मुझे ही प्राप्त होता है। और भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संसार में जो भी चीज तुम्हें विशेष दिखाई देगी, जो चीज श्रेष्ठ दिखाई दे, जो चीज ऐश्वर्य दिखाई दे, अलौकिक और दिव्य शक्ति के रूप में वो दिखाई दे, समझ लेना कि वह मेरे विशेष अंश से व्याप्त है। क्योंकि जब तक परमात्मा किसी में विशेष शक्ति नहीं देंगे, वो विशिष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होगा। संसार में कोई व्यक्ति, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई ज्ञानी जिसमें कुछ विशिष्ट गुण दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो परमात्मा के विशेष गुण से ही व्याप्त है। वो साक्षात परमात्मा ही है। मैं कांसेन स्थितो जगत, मानो संसार में मेरे विशेष अंश से वो व्याप्त है। इसलिए अगर संसार में हमें कोई विशेष व्यक्ति, विशेष जीव, विशेष प्राणी ऐसा दिखाई दे जिसकी विशिष्टता की हम अनुभूति कर रहे, तो समझ लेना कि उसमें परमात्मा का अंश विशेष है। उसके प्रति सम्मान करना, उसके प्रति अपने को समर्पित करना और उसमें परमात्मा की विशेष शक्ति समझकर उसको प्रणाम करना, कभी भी उससे ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना। और जब इस चीज को हम समझ जाएंगे कि पूरा भाव परमात्मा का प्रभाव है, वह परमात्मा के विशेष गुणों से व्याप्त है और परमात्मा का ही अंश है, तो हमारे में वह गुण विकसित हो जाएगा कि सो निज प्रभु मह देखें जगत कैसन करें विरोध। तो ऐसे लोग सारे संसार को प्रभु मैं देखने लगेंगे। फिर उन्हें संसार में किसी से राग नहीं रह जाएगा, द्वेष नहीं रह जाएगा, विरोध नहीं रह जाएगा। और जब इस तरह की प्रभुता हम अपने में विकसित कर लेंगे तो साक्षात परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लेंगे और परिणाम होगा कि हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे और हमारा
कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।